अगर मैं पैकेज के टर्म्स में बात करूँ तो तुम्हारा 10+ LPA तो हो गई, 10 से 30 LPA तक का तुम पैकेज आराम से एक्सपेक्ट अराउंड क्वेश्चन आएगा। और कहीं ना कहीं हमारी इन कंपनीज को हम क्रैक, Salesforce, Amazon, Microsoft, Google, डायरेक्टाई, कोडनेशन, ये जो कंपनीज है ना, ऑनेस्टली 80 to 90% डीएसए पे ही फोकस है। कंपनीज के लिए मुझे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है। ये सारी कंपनीज हैं, इनके कॉस्मेटिक मुझे ये सारे टॉपिक्स करने हैं। और ये अगर तुम देखोगे साइड में हमारी प्रोग्रेस बार भी दिखाता है। हाय, माई सेल्फ पारेख हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूँ जिसमें हमें बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि अगर मुझे एक्स कंपनी क्रैक करनी है तो मुझे कौन से वाई टॉपिक्स इन डीएसए करने हैं और उनमें से कौन से जेड क्वेश्चंस ऑफ डीएसए करने हैं। तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक बहुत अच्छे से बढ़िया सा रोड मैप मिलने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप ऑफ कंपनीज कितना लेवल ऑफ डीएसए पूछती हैं और उस हिसाब से तुम तैयारी कर पाओगे। मेरे लिए या छोटी छोटी रिक्वेस्ट है वो कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, अगर कोई भी फीडबैक तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे दोनों वेलकम है। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। तो चलते हैं और डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं इसमें डीएसए के टॉपिक्स वही लेकर आया हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करूंगा, विच आर एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, ट्रीज, ग्राफ्स, प्रायोरिटी क्यूज, हैश मैप। इन्हीं अराउंड के टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कंपनी से पूछे जाएंगे। तो टॉपिक्स ऑफ डीएसए तो यही है। अब मैं डिस्कस करूं कंपनीज की, तो कंपनीज को मैंने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। जो जनरली हम जिन भी कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं वो 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। पहली कैटेगरी होती है इनिशियल स्टार्टअप्स जो अभी अभी शुरू हुए हैं, जहां 10 से कम एम्प्लॉयज है या 20 से कम एम्प्लॉयज है। दे आर बिल्डिंग स्टफ, ज्यादा पुराने नहीं है, वो लोग हायर कर रहे होते हैं। सेकंड इज जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, लाइक HCL हो गई, इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, जो मास हायरिंग करती हैं, उन कंपनीज में कितना लेवल ऑफ डीएसए करना होता है। थर्ड इज जो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, राइट, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ग्रो कर चुके हैं एंड वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, 100 लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं, लाइक जोमैटो, ओला, ओयो, इस टाइप के जो स्टार्टअप्स होते हैं। एंड लास्ट इज जो सब लोगों का ड्रीम होता है, काफी हाईली रेटेड कंपनीज है, काफी ग्लोबल कंपनीज है, विच आर फैंग टाइप ऑफ कंपनीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लाइक गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, डायरेक्टाई, कोडनेशन। ये सारी कंपनीज कौन से क्वेश्चंस और डीएसए पे फोकस करती है, उनके अराउंड हम डिस्कस आराम से करेंगे। एक एक कैटेगरी को पकड़ेंगे, पहले उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि यार इसमें डीएसए के कौन से टॉपिक्स करते हैं। फिर मैं लास्ट में बताऊंगा यार ये डीएसए के टॉपिक करने होंगे तो हमें एक्चुअल क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने होंगे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो काफी डेप्थ में हो जाएगा। पहले डीएसए के टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर लेते हैं, हम ये पता कर लेते हैं कौन सी कंपनी कितना पैकेज दे रही है, जिससे कि हमारे को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले बात करूं सबसे पहली कैटेगरी की, विच इज इनिशियल स्टार्टअप, जो अभी स्टार्ट हुए हैं। देखो एक बात समझो, इन स्टार्टअप्स को ज्यादातर ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर ये चाहिए होते हैं क्योंकि वो अभी बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको वेबसाइट बनाने वाला बंदा, ऐप पे काम करने वाला बंदा ज्यादा चाहिए होता है, तो वो लोग डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, डीएसए पे बहुत कम करते हैं। तो ऑनेस्टली मैं बात करूं तो इनमें तुम्हारे को डीएसए के टॉपिक्स, एरे, स्ट्रिंग्स ही ज्यादातर पूछे जाएंगे और उसमें भी इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ग्रिल डाउन करा जाएगा, डेवलपमेंट में बहुत अच्छा लेवल चाहिए होता है, बट डीएसए में इतना ही चाहिए होता है। और ये कंपनीज तुम्हें 4 से 8 LPA तक का पैकेज शुरू में दे देती हैं, विद बेनिफिट्स देती है, क्योंकि तुम उनको इनिशियली ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें वो शायद ESOPs देंगी, कुछ इक्विटी के टर्म्स में बात करेगी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन टर्म्स ऑफ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कैसा एम है। मेरे को तो ऐसी टाइप ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो पैकेज ये होगा, रोल तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट इस टाइप का होगा, और मैंने कवर कर दिया कि डीएसए कितना पूछा जाएगा। देखो, इट डजंट मीन कि इतना डीएसए कर लेंगे तो हम इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, मैं बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डेवलपमेंट ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन कंपनीज को क्रैक करने के लिए। बट इस वीडियो में मैं डीएसए के अराउंड ही ज्यादातर डिस्कशन करने वाला हूं। तो हमें इनिशियल स्टार्टअप्स का पता लग गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रो हो जाता है स्टार्टअप तो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास इक्विटी होती है। अब अपना नेक्स्ट पूल ऑफ कंपनीज पे डिस्कस करते हैं, विच आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, लाइक HCL, TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, इस टाइप ऑफ कंपनीज में ज्यादातर डीएसए पूछा जाता है, राइट। ये कंपनीज अगेन तुम्हें 4 से 6 LPA, 7 LPA कुछ कंपनीज दे देंगी, इस टाइप का ऑफर देती हैं। काम किस टाइप का होता है, ज्यादातर काम ना बिल्डिंग स्टफ का नहीं है। किस टाइप का काम होता है कि चीजें बिल्ड हुई हुई हैं, उनको हमें थोड़ा मेंटेन करना है, हो सकता है थोड़ी बहुत टेस्टिंग करनी पड़े, तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग वाला काम नहीं होता। बट ये ऐसा करते हैं कि डीएसए के क्वेश्चंस पूछते थे जिससे कि बस ये पता लग जाए यार बंदा कोड देख के समझ पाएगा चीजों को, इसलिए ये लोग डीएसए का टेस्ट लेते हैं। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं करते तुमसे कि तुम्हें डेवलपमेंट आती है, जहां तक डीएसए एक्सपेक्ट करते हैं। अब डीएसए में कितना लेवल एक्सपेक्ट करते हैं,
देखो ज्यादातर तो एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज और रिकर्जन, ये जो टॉपिक्स हैं इसमें इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ। इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस आएगा और कहीं ना कहीं हमारी इन कंपनीज को हम क्रैक कर लेते हैं। मास हायरिंग करती हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करती, उनको चाहिए होते हैं बंदे, बस हाँ कोई अच्छा बंदा मिल जाए, पैकेज दे देंगी 4 LPA का और DSA का इतना पूछ के अपना काम करवा लेंगी। क्या ये अच्छी कंपनीज है? हाँ बिल्कुल अच्छी कंपनीज है। देखो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कहीं पर भी जाओगे तुम एक्सपीरियंस लोगे, हो सकता है बिल्डिंग स्टफ पे काम नहीं कर पाए हम 1 साल, बट एक्सपीरियंस तो मिला, हमें पता लगा चीजें चलती कैसी है। और ज्यादातर लोग तो इन्हीं कंपनीज में जा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं 1 साल का और फिर किसी और बड़ी कंपनी को टारगेट कर लेते हैं। बट एक बारी जाना भी अपने आप में वैल्यू है, क्योंकि एक जॉब होना बहुत बड़ी बात होती है। ये कंपनीज भी क्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि DSA पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, इनफ लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तभी ये कंपनीज क्रैक होंगी। तो इसलिए हमेशा DSA का इतना लेवल तो जरूर कर लेना कि इन सर्विस कंपनीज को तो जरूर क्रैक कर पाओ। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, राइट। जो होते हैं कि जोमैटो, ओला, वो इस टाइप के जो स्टार्टअप्स होते हैं, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ग्रो कर रहे हैं, बहुत सही काम भी होता है। तुम अपना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब 10+ LPA आराम से मिल सकता है तुम्हें। हो सकता है वेब डेवलपर का रोल मिले, हो सकता है ऐप डेवलपर का रोल मिले, राइट। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही रोल मिले कि कुछ भी होगा, हम ऐप भी बनवा लेंगे, वेबसाइट भी बनवा लेंगे। तो ये कंपनीज ना DSA और डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करती है और काइंड ऑफ इक्वल वेटेज देती है कि यार डेवलपमेंट करना भी आता है और DSA भी ठीक ठाक लेवल का आता है। सो डेवलपमेंट का कभी और डिस्कस करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ DSA यू कैन एक्सपेक्ट कि एरेस जो सर्विसेज कंपनी के लिए था वो तो करना ही है। आते इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही हैं, बट इसमें जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ्स हो गया, हैश मैप, ITQ, सो सारे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम करो, बट इजी मीडियम लेवल तक का कर लोगे तो भी गुड इनफ है। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल ऑफ DSA नहीं आएगा किसी भी टॉपिक में, बट हर टॉपिक में इजी मीडियम लेवल आ सकता है। ज्यादातर ट्रीज तक ही क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ आजकल जैसे जोमैटो हो गया थोड़ी हार्ड हायरिंग करती है, तो कभी कभी ग्राफ का क्वेश्चन BFS DFS का डाल दिया, कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सो आइडियली हमें इजी मीडियम लेवल तक का तो करना पड़ेगा इन कंपनीज को। बाकी मैं एज इट इज बताऊंगा कि अगर करना है तो क्वेश्चंस ओवरऑल कौन कौन से करने होंगे, ठीक है, उसको हम बाद में कवर करते हैं। पहले हमें क्लैरिटी हो गई, अच्छा इतना अगर हमने DSA का लेवल कर दिया तो इतना काइंड ऑफ हम रेडी हो जाए। कुछ कंपनीज हो सकता है तुम्हें ESOPs दे दे, कुछ कंपनीज ना दे, बट पैसे अच्छे मिलते हैं, स्टेबल जॉब्स होती हैं, क्योंकि एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स हो गया तो अब ग्रो ही करेगा ज्यादा। बहुत ही रेयर केस है कि ग्रो नहीं कर पाया, तो अच्छी जॉब होती है, मजा आता है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होता है, क्योंकि नई नई चीजें आ रही होती है, स्टार्टअप टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है। अब अपनी लास्ट कंपनीज को डिस्कस करते हैं, विच आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, राइट, जो फैंग टाइप ऑफ कंपनीज है, सेल्सफोर्स, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डायरेक्टआई, कोडनेशन। ये जो कंपनीज है ना, ऑनेस्टली 80 to 90% DSA पे ही फोकस करती है। उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बंदा, लॉजिकल हो, ये बंदा बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वो चीजें DSA से बहुत ज्यादा चेकआउट करती हैं। कुछ कंपनीज तो शायद केवल DSA का ही इंटरव्यू ले और उसी से हायर कर ले। तो इन कंपनीज का फोकस होता है यार हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक स्ट्रॉन्ग बंदा मिल जाए और हमारा काम हो जाएगा। तो ऑनेस्टली इसमें जो हर टॉपिक ऑफ DSA है उसमें इजी मीडियम तो आ ही सकता है, बट हार्ड लेवल भी आ सकता है। हो सकता है कोई कंपनी हो Amazon वो इजी मीडियम ही पूछे, बट ज्यादातर कहीं ना कहीं एक ना एक इंटरव्यू में हार्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हमें हर टॉपिक ऑफ DSA करना ही करना होगा, लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, प्रायोरिटी क्यूज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो भी सारे टॉपिक्स ऑफ DSA जो मैंने बोला है सारे करने होंगे, सबका इजी मीडियम हार्ड करना होगा। कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चंस करने होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, बट ये तो डेफिनेटली करने ही करने होंगे। और एक बोनस है यार, कुछ कंपनीज लाइक डायरेक्टआई, कोडनेशन, वो थोड़ा सा कभी कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का लेवल भी इंटरव्यू में ले आती है। बहुत रेयर कंपनीज है, जो मैंने 2 कंपनीज का नाम लिया, इसमें कभी कभी गूगल भी ऐड हो जाता है। वो लोग सेगमेंट ट्री पूछ सकते हैं, वो लोग फेनविक ट्री पूछ सकते हैं, वो लोग थोड़ा नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो ये कंपनीज थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अराउंड भी फोकस करती है, बट इस पूल में 90% कंपनीज DSA पे ही फोकस्ड होंगी। हाँ, हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, कुछ ही कंपनीज होंगी जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल पर फोकस करेंगी। अगर मैं पैकेज के टर्म्स में बात करूं तो तुम्हारा 10+ LPA तो हो गई, 10 से 30 LPA तक का तुम पैकेज आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी ज्यादा देती है, कुछ कंपनीज कम देती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बट अच्छा पैकेज होता है, अच्छी स्टेबल जॉब होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फायदा क्या होता है कि यार ऑफिसों में जाके काम करोगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीयर्स होंगे तुम्हारे साइड में, क्योंकि सब लोग एक हार्ड इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आए हुए होते हैं। तो बहुत ही सही कंपनीज है, बट इन कंपनीज को क्रैक करना है तो काफी अच्छे लेवल ऑफ DSA करना होगा। डेवलपमेंट के टर्म्स में बात करूं तो बहुत कम कंपनीज है जो डेवलपमेंट पे फोकस करती है। इनमें हो सकता है कुछ करें, हो सकता है कुछ ना करें, बट 80 to 90% DSA के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा होता है। तो
तो आई थिंक अब हमें क्लैरिटी हो गई कि कौन सी कंपनी क्या लेवल ऑफ डीएसए पूछेगी। अब चलते हैं और एक शीट में देखते हैं कि यार ये टॉपिक्स में कौन से एज इट इज मुझे क्वेश्चंस करने हैं और मैं उनको कैसे फॉलो कर सकता हूँ। वो शीट तुम जरूर फॉलो करना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और चलते हैं अब शीट पे डिस्कस करते हैं। सो यार अब चलते हैं अपनी शीट की तरफ, जहां मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्यूरेटेड तरीके से बनाया हुआ है कि यार इन कंपनीज के लिए मुझे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है। तो हम चलते हैं और शीट की तरफ ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारी शीट है जिसमें अच्छे से डिफाइंड है। अगर तुम देखो कि ये इनिशियल स्टार्टअप है, लाइक मैंने एग्जांपल यहाँ प्रोपियर्स कंसीडर करा है कि हमें इनिशियल स्टार्टअप के लिए कौन कौन से टॉपिक करने होते हैं। फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं जिसमें मैंने कंसीडर करा है HCL, इन्फोसिस, TCS, ये सारी कंपनीज हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये सारे टॉपिक्स करने हैं। और ये अगर तुम देखोगे साइड में हमारी प्रोग्रेस बार भी दिखाता है। मैं इसको बताऊंगा ये अच्छे से फंक्शनलिटी कैसे चलती है, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इसमें अच्छे से देखने में कि यार हम प्रोग्रेस भी अपनी मार्क कर पा रहे हैं। फिर कुछ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स है जिनके लिए मुझे ये सारे टॉपिक्स करने हैं, एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज। फिर जो अपनी फैंग कंपनीज हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने टॉपिक्स थोड़े से और ऐड करे हैं, ग्रीडी टेक्निक्स, ट्राइज, ये वाले। और जो अपनी रेयर कंपनीज हैं लाइक कोडनेशन, डायरेक्ट आई, गूगल, ये सब के लिए कौन से कॉरस्पॉन्डिंग टॉपिक हमें करने हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। ये उन कंपनीज है जो बहुत कम कंपनी जो एडवांस टॉपिक से पूछती हैं। तो इसमें अगर हमें प्रोग्रेस वगैरह मार्क करना है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, तो फर्स्ट वी विल मेक अ कॉपी ऑफ इट, कि हम इसकी कॉपी बनाएंगे। ये खुल गया। अब इसमें हम अपनी प्रोग्रेस मार्क कर पाएंगे। प्रोग्रेस मार्क मतलब जैसे मान लो तुम्हें एरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इनिशियल स्टार्टअप के लिए, तो पहली बात तो ये सारे क्वेश्चंस डिफाइंड है कि हमें एरेज में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, रोटेट एन एरे बाय के, किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम उस लिंक पे जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो कि कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म है। आई थिंक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ हमेशा रोड मैप में कोड स्टूडियो के लिंक्स डालता हूँ क्योंकि मेरा लिंक रहा है कोडिंग जैसे, तो आई जस्ट लव दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ तुम जैसे डन मार्क करते हो, ये मार्क करते हो, तो ग्रीन कलर का हो जाता है और तुम्हारा एक ओवरऑल रोड मैप में मार्क हो रहा है कि तुमने इनिशियल स्टार्टअप के लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छे से मार्क हो रही है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम देखो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो अब ये दिखा रहा है कि 4 आउट ऑफ 25 हो गए। तुम कोई क्वेश्चन रिवीजन के लिए डालते हो, मान लो ये वाला क्वेश्चन रिवीजन के लिए डालते हो, तो तुम यहाँ रिवीजन के लिए देख सकते हो, यहाँ रिवीजन की प्रोविजन भी दिया गया है कि यार कौन सी प्रॉब्लम नहीं हो उनको मैं रिवाइज कर सकता हूँ बहुत आराम से, है ना। सिमिलरली ये भी रिवाइज कर सकते हो स्ट्रिंग के क्वेश्चन। अब मान लो तुमने स्ट्रिंग टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लिए इन द इनिशियल स्टार्टअप, तो तुम्हारा ये दिखाएगा कि यार 8 क्वेश्चन हो गए और इसकी तेरी प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई, है ना। और जब तुम सारे कर लेते हो, मान लो तुम ये सारे ग्रीन कर देते हो, तो तुम्हारे को एक ओवरऑल में भी दिख जाएगा कि यार इनिशियल स्टार्टअप के लिए तू सारे क्वेश्चंस कर चुका है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट मार्क हो जाएगा। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्रेस बार चलता है। हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं और ग्रीन हो जा रहे हैं और हमारी प्रोग्रेस भी आते हो ही जा रही है, राइट। कि यार ये 25 क्वेश्चंस यहाँ हमने सॉल्व कर लिए। अगर हमें सर्विस बेस्ड कंपनीज करना है तो हमें 66 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करने होंगे। अगर हमें प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में करना है तो हमें 121 क्वेश्चंस के आसपास हमें अच्छे से सॉल्व करने होंगे। कौन से क्वेश्चंस करने वो भी अच्छे से डिफाइंड है। मान लो तुम ये प्रायोरिटी क्यू पे जाते हो तो डायरेक्टली प्रायोरिटी क्यू करते हो, यहाँ तुमने क्वेश्चंस मार्क करे, डन डन डन, जब सॉल्व कर लिया तो तुम इस प्रायोरिटी क्यू पे आए और ये डन हो गया और ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, राइट। तो बहुत अच्छे से चल रहा है। जब तुम ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुम प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप टाइप के लिए रेडी हो। ये क्वेश्चन सारे कर लेते हो तो फैंग कंपनीज के लिए रेडी हो। बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइन किया है कि मन भी लगा रहे, प्रोग्रेस भी होता रहे और हम उसको ट्रैक भी कर पाए, है ना। मुझे लगता है इसको हमें सीरियल वाइज करना चाहिए। पहले हम इनिशियल स्टार्टअप के लिए रेडी हो जाएं, फिर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज टाइप के लिए रेडी हो जाएं डीएसए में, फिर हम प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए रेडी हो जाएं इन टॉपिक्स को करने के बाद, और जब हम ये करेंगे तो फैंग बेस्ड कंपनीज के लिए भी रेडी हो जाए। देखो फैंग बेस्ड कंपनीज में मैंने एक और लास्ट में एक टॉपिक डाला है विच इज हार्ड मिक्स क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे लगता है हमें मिक्स क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए फॉर क्रैकिंग दोस फैंग कंपनीज, बिकॉज रैंडम क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैंने एक हार्ड मिक्स क्वेश्चन डाला है। ऊपर वाले इजी मीडियम लेवल के होंगे, बट बाद वाले आई थिंक हार्ड डिफिकल्टी के होंगे। तो आई थिंक इसके बाहर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस करने हैं वो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड आएंगे। अच्छे से तुम्हें मिल गया है कि यार इन कंपनीज को अगर मुझे करना है तो मुझे कौन से डीएसए के क्वेश्चंस करने हैं। मैं रिकमेंड करूंगा पूरी कंप्लीट शीट में सॉल्व कर लो, फैंग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वो कर लेते हो तो बाकी सबके लिए तो आराम से रेडी हो ही जाए। आई होप इट हेल्प। आई होप इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अच्छे से तुम फॉलो कर देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और यार लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज बहुत मेहनत करी है इसमें। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनके साथ तुम मिलकर इस शीट को सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।